करना भी पड़ता है। और ऐसे ही ये दो शख्स है जिन्होंने ये करके हकीकत में दिखाया है कि यस ये कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों को हम लोग उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनने के लिए बुलाएंगे। सब लोग ज्वाइन करते हैं ना? लेकिन हम ज्वाइन नहीं किए थे, मेरा पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हुआ। जैसे पकड़ा हुआ ब्याह होता है ना, वैसे पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हुआ। क्या था, मेरे घर में मेरे भैया का ज्वाइनिंग हुआ, काम करना शुरू किया तो कोई आदमी जुड़ता नहीं था। इस तरीके से एक तरफ से उसका काम चलना शुरू हुआ। और फिर जब सीनियर आते थे, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, घर पे आते थे, इनको भी ना कोई मिलता था, भैया को भी कोई नहीं मिलता था। तो अंत में एक हामी को पकड़ लिया, भैया इसका अगर चेक छोड़वाना तो एक तरफ हो गया और एक तरफ छोड़ देंगे तो और दो चेक आ जाएगा। तो किसी तरीके से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, जहाँ पे दिल नहीं होता है वहाँ पे चाहे आप कितना भी ज्वाइन करवा दे, काम करने का इच्छा होता है? नहीं होता है। नहीं। जब भी मीटिंग्स में जाओ, लोगों से मिलो, लोगों को देखो तो बहुत प्रॉब्लम होता था। क्यों? क्योंकि जब भी मीटिंग में जाते थे, मेरा ड्रीम था कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा पाने का। और जब भी मीटिंग में आते थे तो एक से एक आदमी मिलता था। पहले के डेट में ऐसा कोट पैंट टाई नहीं चलता था। अधिकतर लोग आते थे तो किसी का पैंट ढिल रहा है तो किसी का शर्ट ढिल रहा है, वैसा ऐसा लेट होता था, कष्ट होता था। प्रॉब्लम ये था कि ये बिजनेस में हमको मन लगता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि समाज में, जिस समाज में हमने जिया, जिस समाज में पैदा हुआ, उस समाज में हमने लोगों को देखा है कि या तो नौकरी करके अमीर आदमी बनता है या तो कोई बिजनेस करके बनता है। देखिए, बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे तो लोग बोलता है क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्त मैं बताता हूँ कि यहाँ से क्या हो सकता है। एक जनरल क्लास का आदमी, एक जनरल फैमिली का आदमी, जिसके घर में इतना तकलीफ था, इतना कष्ट था कि एक इंसान को अगर बताया जाए, दिखाया जाए तो उसका रूह कांप जाए। और उस कंडीशन में अगर कोई एक इंसान, कोई एक बंदा अगर हिम्मत करता है कुछ करने का, तो दोस्त कहीं ना कहीं उसमें कुछ ईश्वरीय शक्ति होती है। वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि जीवन में कुछ वो कर पाता है। मेरे साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। क्या था, बचपन से जिंदगी को जब जीना स्टार्ट किया तो कहा जाता है ना, जिंदगी में माँ बाप भी बहुत बड़े कुछ होते हैं और माँ बाप से ही सब कुछ संस्कार मिलता है। सही बात है गलत? लेकिन दोस्त जैसे ही थोड़ा सा उम्र बढ़ा, 7 साल 8 साल का अवस्था आया तो पता चला कि माँ का जो हाथ होता है सर पे वो उठ गया। और माँ का हाथ उठ जाने से एक बच्चा पे क्या बीतता है ये वही जानता है जिसके साथ बीतता है। सही बात है गलत? पिताजी एक 5 भाई बहन थे और 5 भाई बहन को पालना भी था, पैसा कमाना भी था। बहुत कष्ट होता था कि कैसे जिंदगी चलेगा। कुछ लोग मेरे पिताजी को भड़काया, समझाया कि अब तो शादी कर लो कहीं, ताकि तुम्हारे बच्चे का भविष्य बन जाए। अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस बच्चे को संस्कार कौन देगा, इस बच्चे को पालेगा कौन, इस बच्चे को पोसेगा कौन। अगर घर में एक औरत ना रहेगी तो इन सारा बच्चा लवारिस हो जाएगा, इसका कोई और ठिकाना नहीं होगा, कोई लफुआ बनेगा, कोई गुंडा बनेगा, कोई मवाली बनेगा। ऐसा सुनने को हमको मिलता था। लेकिन दोस्त थैंक गॉड उस परमपिता परमेश्वर को कि एक ऐसे पिता के घर में मेरे को जन्म दिया जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, बिल्कुल मजबूत थे। उन्होंने बोल दिया कि मेरा 5 बाल बच्चा है, कोई दूसरा शादी करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बस इसी के साथ चलता है। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया और मेरे को पालना पोसना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल होता था। मेरे मौसा जी, फूफा जी, बहुत सारे लोग ऐसा होता था ताना मारता था कि बिस्तार बाबू का बेटा लवारिस निकल गया, लफा निकल गया, कुछ नहीं करेगा। और मेरे कानों में ये बातें जाता था तो मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन से भले हम गरीब थे, भले हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन दोस्त जिस सर्किल में था, जिस सर्किल में पिताजी थे, वहां के लोग बहुत अमीर थे।
वो लोग बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े पूंजीपति वाले लोग थे। जब भी वो कभी हमारे पार्टी फंक्शन में हमारे घर पे आते थे या हम उनके यहाँ जाते थे तो बड़ा बड़ा गाड़ी देखने को मिलता था, बड़ा बड़ा उनका घर देखने को मिलता था। और मेरे को लगता था कि क्या मेरा भी ऐसा गाड़ी हो सकता है, मेरा भी ऐसा घर हो सकता है। तो जवाब आता था ये चीजें अमीरों की चीजें हैं, ये गरीब आदमी का बस की बात नहीं है। ये कार पाना, ये घर पाना, ये बढ़िया लाइफ स्टाइल एक छोटा मोटा इंसान का चीज नहीं है, बड़े लोगों की बातें हैं। सही बात है गलत? लेकिन दोस्त कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा खुली आंखों से अगर सपना देख ले कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। शुक्रिया उस भगवान का कि मेरे अंदर वो हिम्मत आया कि मेरे को कुछ करना है। पढ़ाई करना शुरू किया। जब पढ़ाई करना शुरू किया उसी दौरान मेरा एक मकान था पुरानी जगह पे, 4 बोतिया के कारण वो मकान बिक गया। फिर दूसरा मकान बनाने का औकात ना हम लोग का था, ना हमारे पिताजी का था, ना हमारे फैमिली का था। तो किसी और के द्वारा एक मकान बना करके मिला जहाँ पे बहुत सारा व्यवस्था नहीं होता था। उसमें मैट्रिक में हम थे। मकान तो बन गया लेकिन उसमें सारा व्यवस्था जो लैट्रिन बाथरूम का होता है, बिजली बत्ती का होता है, सब व्यवस्था नहीं था। पानी कहीं और से लाना होता था, ऐसा कंडीशन था। वहां पे जो हम लोग का बिजली मिला था वो मात्र 3 घंटे का मिला था, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, और 3 घंटा में सब कुछ आपको करना है। तो काश ये होता था कि जब भी पढ़ने बैठो और मन करता था कि भैया 2 घंटा और पढ़े, क्यों? क्योंकि मैंने सुना था कि बेटा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बढ़िया जिंदगी मिलेगा, उतना बढ़िया सफल हो जाओगे। और जब रात में पढ़ने का दिल करता था तो वो लाइट क्या हो जाता था, 10 बजे के बाद कट जाता था। अब सोचिए कैसा लगता होगा, थोड़ा बुरा लगता होगा। दोस्त ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मैं गुजर रहा था। उसी दौरान ये एयरटेल कंपनी मिला, एयरटेल सिस्टम मिला। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया, ये हमको यहाँ पे जो हमारा दिल से तमन्ना था, सोच था कि मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को कार लेना है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को मकान बनाना है। तो हमने जब इस तरह के मीटिंग्स में जाना शुरू किया तो 1-2 आदमी तो को देखा कि बढ़िया बात बन गया। लेकिन अधिकतर आदमी जो होते थे वो कौन से क्लास के होते थे? बहुत निचले क्लास के। उनका क्लास बढ़िया नहीं होता था, उनके कपड़े बढ़िया नहीं होते थे, बात विचार करने का तरीका बढ़िया नहीं होता था। तो मेरे को लगा कि भैया हम यहाँ बेकार आ गए, ये काम धंधा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सीनियर होता ना जिद्दी, देखे होंगे आप लोग का भी सीनियर जिद करता है कि नहीं? जी सर। बहुत सारे लोगों का सीनियर जिद करता है। हमारे भी सीनियर है, वो थे बैठे हुए यहाँ पे, थोड़ा तंदुरुस्त है, जिद करते थे बार बार। लेकिन मेरा इच्छा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख के लगता नहीं था कि मेरा भी लाइफ स्टाइल कुछ बदलेगा। क्योंकि ये लोग खुद जब नीचे क्लास के हैं तो हमको क्या आगे बनाएंगे? सही बात है गलत? लेकिन ये परेशान करते थे, इतना परेशान। आज मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग। सुबह उठाने का आदत, और मेरे को सुबह उठने का आदत नहीं था। कभी मन चिड़िया जाता था। क्या मन करता था? मन तो ये करता था कि भैया काम धंधा छोड़ दे। सवेरे 5 बजे भोर में आते थे, बोलते थे चलना उज्जवल सर क्या साइकिल लेके। अरे भैया जो आदमी 8 बजे उठने वाला है, 9 बजे उठने वाला है, 5 बजे भोर में उठा के साइकिल से उसको दौड़ाओगे तो उसको मजा आएगा कि गुस्सा आएगा? गुस्सा तो इतना आता था, लगता था कि साइकिल लेके जाए और चमड़े में घुसा दे। सीनियर के लिए रूट टूट जाए तो कम से कम 3 महीना के लिए अरे ना अपने भूखेगा ना अंगड़ा भूखेगा। ये मेरे दिल की बात बता रहा हूँ। बहुत खुश 5 बजे भोर में उठ के घर पे आ जाते थे। मन तो करता था, सुने थे कि कभी राक्षस आता था, राक्षसों से बड़ा है, सुनने नहीं देता है, प्रॉब्लम था। अब आप सोच के देखिए, एक पतला दुबला आदमी और यहाँ 60-70 किलो का मोटा आदमी बैठा के अब बोले कि साइकिल ले चलो, उसको अच्छा लगता होगा? बड़ा गुस्सा आता था, लगता था कि कन्या इसको ले जाके खंडर में कूदाए, कमर टूट जाए और 3 महीने के लिए रेस्ट पे चल जाए ताकि हमारा काम बन जाए। लेकिन दोस्त खुदा को कुछ और मंजूर था, वो चीज नहीं हुआ। मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब बारी हुई कि कुछ टीम बनना शुरू हो गया। जब टीम बनना शुरू हो गया तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा समस्या हुआ, वो समस्या ये हुआ कि हम लोगों ने गया में टीम खोल दिया, 2, 4, 10, 20 लोगों का टीम बन गया। अब टीम बन गया तो वहां पे सीनियर बोलता था कि जाके मीटिंग करो। क्या करो? मीटिंग करो। और मेरे साथ सबसे बड़ा समस्या था कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन स्टेज पे चढ़ के बोलना नहीं चाहते। सबसे बड़ा पाप है। सीनियर को बोल दिए थे कि सब कुछ करवाइएगा, लेकिन जैया स्टेज पे चढ़वा दिए
तो गाली उली बक के हम भाग जाए। हमारा से बुरा कोई नहीं होगा। बहुत गुस्सा आता था, क्यों? क्योंकि जब स्टेज पर चढ़ो तो इधर से नहीं इधर से पकड़ना और पैर हाथ थरथराना शुरू। एक दिन ऐसा हुआ कि मीटिंग करना था, हम ही दोनों थे, कोई और था नहीं। अब भैया वो एंकरिंग करेगा तब ना वो मीटिंग करेगा, लेकिन कोई एंकरिंग करने वाला भी नहीं। ये हमने बोल रहा है कि जाओ एंकरिंग करो। हम बोले थे ना सब कुछ करवाइएगा, लेकिन ये वाला काम अगर करवाइएगा तो हमारा से हाथ धो दीजिए। आपके पकड़ में गया काम ही सब, है ना? अब ये भी आदमी सोचिए कि चलो आज भर कर दो, कैसा हूँ गाली गलौज करके, कैसा हूँ दोनों में लड़ा धंधी करके कैसे गए हम। बोल देखिए बाहर आए, एक बार छोटा सा मिलेगा। मीटिंग कर दिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कारवा बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए। अब ये लोग हमको क्या रख लिया था, ये वो ढोलना समझते हैं, औरत के गला में रहता है। मतलब सीनियर के पीछे पीछे दौड़ते रहो। सीनियर को बाइक से धो, सीनियर को साइकिल से धो, सीनियर का माल ढो, इतना माल ढो, इतना माल ढो, इतना माल ढो है कि हमारे भैया को देखिएगा तो 5.5 फीट का, हम 4 फीट का रह गए। मतलब कि 20 को किट, पहले किट आता इतना बड़ा, अब 20 को किट का 12 को किट दे करके माथा पर माथा बजाओ गया। अब हम ऐसा ही थे छोटा और माथा पे किट धोते धोते बोले कि महाराज जी भाड़ा तो नहीं है। अब भाड़ा नहीं देता था, कुछ नहीं, अब फ्री में हमसे किट डलवाते थे। यहाँ से गया, कभी यहाँ से खगड़िया, इसीलिए किट धोते धोते क्या हो गए, 4 फीट का रह गए। धीरे धीरे क्या हुआ, काम करना शुरू किए, टीम बढ़ना शुरू हुआ। तो जब भी मीटिंग में जाए तो किट हम धोते थे, किट हम धोते थे, मेहनत हम करते थे। लेकिन जब भी वहां पे बड़ा मीटिंग होता था तो देखते थे कि जो मीटिंग पे जा रहा है उसको 4 बार प्रणाम सर, प्रणाम सर। हमारा उन्हें साइड में कुर्सी देकर बैठे हैं। अब पूरा टीम के सीनियर कौन है, अजीत कुमार। अब छुआ रहा केकड़ा, जो स्टेज पे जा रहा है उसको माला पहना है, किसको, ये मोटा आदमी को। अब हमको कहां बैठा है, बगल में। अब धीरे धीरे मेरे अंदर आग शो लगना चालू हो गया। क्या है, कहा कि आपके नजदीक में सर वो गया में एक कहानी बताए थे कि सक्सेस किसको बोलते हैं, सक्सेस उसको बोलते हैं जब तक पड़ोसी के सीने में आग ना जले, पड़ोसी के सीना पे मूंग ना दराए और पड़ोसी के सीना पे सांप ना लौटे, तब तक आपका सक्सेस बेकार होता है। तो आप सोचिए कि जब आप मीटिंग में जाते थे, सीनियर उसका हम है, माल हम धो रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और माला के बन रहा है दूसरा आदमी। अब मोटा बन के सीनियर बन रहे हैं, हमारा मिल रहा है कुछ नहीं। तो हमको लगा कि ओ ये बिजनेस में अगर टिकना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो किट धोते धोते कब 2 फीट का हो जाएंगे। हमारा बाल बच्चा 1.5 फीट के पैदा लेगा, तो ठिकाना नहीं है। तो भैया आप कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। हमने सीखने की प्रोसेस को बदला और मेरे को लगा कि जब तक स्टेज का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं। और उस दिन से हमने ठान लिया था कि जैसे इन लोगों का पूजा होता है, इन लोगों को माला पहनने का मौका मिलता है, एक दिन अजीत कुमार को भी माला पहनने का मौका मिलेगा। और मैंने रात दिन बैठ के किताब पढ़ना शुरू किया, लोगों को ऑडियो सुनना शुरू किया, लोगों को वीडियो के बारे में सुनना शुरू किया। और मैंने उस दिन से सोच लिया था कि दुनिया का कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर कोई बड़ी मीटिंग करने का नाम आए, कोई बड़ा एंकरिंग करने का नाम आए, कोई प्लान करने का नाम आए, तो दोस्त दुनिया में कोई आदमी का हाथ उठे चाहे न उठे, लेकिन अजीत कुमार का पहला हाथ उठना चाहिए। ये वाली कमिटमेंट आपको करना होगा। क्यों, कभी कभी सीनियर बोलता होगा जाओ मीटिंग करो, तो मन कैसा करता है, तंडोले मेरा बोलता है कि नहीं। ये अजीत कुमार की भी कहानी था। लेकिन दोस्त अगर वो डर के कारण मैं अगर सामना नहीं करता, डर के कारण अगर बैठा होता, तो आज भी कहीं ना कहीं किसी का मार हो रहा होता, पीछे में बैठ के देख रहा होता। लेकिन कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया कि अब मेरे को सीखना है, और सीख के जो ऐसा इज्जत इन लोगों को मिल रहा है, ये वाली इज्जत अजीत कुमार भी कमाएगा मैडम। और आज आप देखते होंगे कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, उस स्टेज का हिस्सा मेरे को बनने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस ये आपको करना पड़ेगा, मीटिंग सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा मीटिंग में आते रहेंगे, जितना ज्यादा ट्रेनिंग में आएंगे, जितना ज्यादा बुक्स को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा ऑडियो सुनेंगे, सफल लोगों को जानेंगे, उतना ज्यादा आप
आपके अंदर नॉलेज होगा, और जिस दिन आप इस स्टेज का हिस्सा बनना शुरू कर देंगे, उस दिन कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्त, मेरे अंदर भी डर था कि बिजनेस से क्या कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्त ये माइंड को क्लियर करना पड़ता। जैसे जब मैं काम करता था, बहुत सारे लोगों से मिलता था, मेरा माइंड विजन क्लियर नहीं होता था, क्योंकि हम भी थे स्टार्टिंग में कमजोर, और हमारे सीनियर भी हम भी मेरे ही साथ ज्वाइन किए थे। तो इनका 1 लाख खर्चा होगा, 50 लाख, स्कूटी भी नहीं मिला था, मोटरसाइकिल भी नहीं था, ये भी साइकिल पर, हम भी साइकिल पर। फर्क यही था कि ये बैठते थे, हम चलाते थे। लेकिन वहां से धीरे 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 बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, और अंत में एक ऐसे नायाब शख्स से मुलाकात हुआ जिन्होंने ये बंजर जमीन को ऐसा फसल डाला है कि आज कहते ना, समाज में, जिस समाज में हम पैदा लिए, उस समाज ने मेरे को क्या सिखाया, बेटा पढ़ो बढ़ो और बड़ा होकर के नौकरी करो। कोई 10,000 समझाया, कोई 20,000 समझाया, कोई 25,000 समझाया, कोई 50,000 समझाया, और ज्यादा से ज्यादा कोई लाख से ऊपर बात करता है समाज में, कोई बात करता है। लेकिन दोस्त, एक ऐसे शख्स के साथ बैठे और बैठ करके बिजनेस को समझने का मौका मिला। वो शख्स कहीं और नहीं, आप ही के सामने बैठे उज्जवल सर, बचाओ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन्होंने मेरे माइंड को क्लियर किया। क्या क्लियर ये किया कि आप सोच के देखिए, अगर कहीं आप बैंक में नौकरी कर देते, कहीं रेलवे ड्राइवर बन जाते, कहीं प्रोफेसर बन जाते, कहीं आर्मी ऑफिसर बन जाते, तो आपकी सैलरी कितना होता? 40,000, 50,000, 40, 50, 60, मैक्सिमम 1 लाख। कितने साल नौकरी करते? कितने साल? 60 साल। तो 60 साल के अनुसार अगर ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमाते? अगर मान लिया जाए 10 लाख 1 साल में, है ना, 1 लाख की सैलरी के अनुसार, तो 60 साल नौकरी करता है इंसान, 30 साल करता है, तो कितना पैसा कमा लेगा? 3 करोड़ रुपया। इससे ज्यादा कमाएगा नहीं। अब 3 करोड़ में ही सारा पूरा करना है। 3 करोड़ अगर लेके आए पटना में, तो 1 कट्ठा जमीन में बढ़िया मकान बना के भी आप मिल जाइएगा। 3 करोड़ का वैल्यू आज डेट में क्या है? ये कि आप पटना में 1 कट्ठा जमीन भी बढ़िया से खरीद नहीं सकते। लेकिन उस समय जब सर के साथ बैठे, तो मेरे को एक चीज समझाए कि आप बैठो और जानो कि अगर आप नौकरी करते हैं और 3 करोड़ रुपया आपने कमाया, 3 करोड़ जो आपने कमाया, तो आप फैमिली भी चलाएंगे, बच्चे को भी देखेंगे, बच्चा का शादी ब्याह भी करेंगे, घर मकान जमीन सब कुछ बनाएंगे, और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। अधिकतर लोग कहां चले जाते हैं? कर्ज में। अब आपका जो बच्चा होगा, वो बच्चा का लाइफ क्या हुआ? सेटल है कि अनसेटल है? अनसेटल है सर। अब आपका बच्चा भी कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से। कहां से? 0 से। 0 से। ये है नौकरी का फॉर्मूला, नौकरी से प्राप्त किया गया चीज। अब आप थोड़ा सा हट के चलिए और बिजनेस पे आइए, डायरेक्शनिंग पे आइए, कि यहीं पे आप नौकरी करना छोड़ के आपने बिजनेस किया, डायरेक्शनिंग किया, और पूरे लाइफ में आपने लाखों लोगों का टीम बनाया, लाखों लोगों को लाखों रुपए कमाया, और अंत में जब आपकी जीवन की रिटायरमेंट का समय है, उस समय आपके टीम के नीचे अगर 1 लाख आदमी हो जाए और 1-1 लाख रुपए कमाना शुरू करे, उस समय आपका लाइफ कहां पे चल जाएगा? करोड़ों में, करोड़ों में, बिलियनियर, करोड़ों में, कहां पहुंच जाएंगे? करोड़ों में। अब वहां पे क्या होगा कि आपका बच्चा, आपका पोता, कोई भी होगा, तो उसका लाइफ जो शुरू होगा, वो 0 से शुरू होगा कि करोड़ से शुरू होगा? कहां से? करोड़ से। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि मेरे को नौकरी में भी 8 घंटा काम करना है, डायरेक्शन में भी 8 घंटा काम करना है, और जीवन के अंत में नौकरी में 0 मिलेगा, लेकिन डायरेक्शनिंग कर लिया और लाख का टीम बना लिया, तो उस समय मेरे बच्चे को लाखों का टीम मिलेगा और करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिलेगा मेरे बच्चे। और मैंने उस दिन कमिटमेंट कर लिया, सोच लिया कि काम ऐसा करना है कि आने वाले भविष्य में हमारा बेटा भी हम पे नाच करे, हमारा पोता भी हम पे नाच करे कि दादा कुछ करके गए हैं। अगर नौकरी में करेंगे और नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, तो पता नहीं कि हमारे बेटा को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बेरोजगार होगा और जिंदगी भर हमको गाली देता रहेगा। इससे बढ़िया है कि नौकरी का मोह छोड़ो और कुछ ऐसा काम करो जहां से आप नहीं, आपका पूरा भविष्य सेटल रहे। अच्छा होगा ये पूरा। कुछ जो काम करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे तुम सलमान खान बन जाओगे, शाहरुख खान बन जाओगे। यस, शाहरुख खान बन सकता है। शाहरुख खान का पोस्ट देख रहे ना? ये वाली
कुछ लोग ऐसे सिर्फ शाहरुख खान को ही जानते हैं, लेकिन आज से जो ये फोटो देख के जा रहे हैं, आज उज्जवल सर को भी जानेंगे कि हाँ, अरे भैया वो मुंबई का शाहरुख खान है, तो बिहार में भी एक शाहरुख खान का बाप पैदा ले लिया है जिसका नाम उज्जवल कुमार है। तैयार है? तैयार है? तो दोस्त, यहाँ पे लाइफ बदलता है, लोग बदलते हैं, सब कुछ बदल सकता है, बस आपके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो इरादा होना चाहिए, और आपके अंदर वो जलन की भावना होना चाहिए। कौन सा जलन? पॉजिटिव जलन, कि जब ये लोग कामयाब हो सकते हैं, ये लोग मिलियनेयर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लोग सोचते हैं कि जॉब कर देंगे। सचिन तेंदुलकर अगर जॉब कर दिया होगा तो कितने लोग सचिन को जानते हैं? कोई जानता? नहीं। तो ट्रैक से हटके कुछ काम किया। कुछ लोग बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब, और खेलोगे कूदेगो तो बनोगे खराब। अगर सचिन तेंदुलकर खेलना कूदना बंद कर दिया होता तो आज क्या होता? आज नवाब बनता नहीं। तो हर परिस्थिति में अलग अलग चीजों की है। कोई किसी का बेटा जो अच्छा डांस करता है तो कुछ लोग बोलता है क्या, बेटा नचनिया बन गया है। अरे वही बेटा नाचते 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 अगर माइकल जैक्सन बन जाए तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खड़ा कर सकता है। तो आप ये नहीं जान सकते कि कौन सा प्रोफेशन से कौन इंसान बन सकता है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग उभरता हुआ बिजनेस है, जहां पे करोड़ों लोग आज मिलियनियर बन चुके हैं। तो सवाल आपसे उठता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर 7 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आपकी और हमारी बदल सकती है कि नहीं? बदल सकती है कि नहीं? लेकिन दोस्त, एक चीज होता है कि हम लोग समाज के पीछे पड़े हुए हैं, लोग के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्त, ये समाज वाला हमको खाने को नहीं देता। ये समाज वाले को सुनने से अगर जिंदगी बदलता, तो बहुत सारे लोग समाज का सुनते हैं, उनकी लाइफ बदल जाता है? नहीं बदलता है। कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपको खड़ा होना है, और आपको मंजिल तक पहुंचते 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 वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी इस स्टेज पे आएंगे और मिलियनियर का हिस्सा बन जाएंगे। तैयार है? पक्का? दोस्त, लास्ट में किसी कहना चाहूंगा, आने वाले हर पल पे आपका ही नाम होगा, आपके उठने वाले हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, और मुश्किलों का सामना जो डट के करना है मेरे दोस्त, क्योंकि ये सारी कामयाबी आने वाले भविष्य में आपका ही नाम होगा। इसलिए